नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हिना खान। बैंकों के विलय के खिलाफ बैंकों ने की जोरदार हड़ताल, नहीं खुले सार्वजनिक बैंकों के ताले। बुधवार को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की हड़ताल के चलते किसी भी शाखा के ताले नहीं खुले। बैंक ऑफ बड़ौदा के जोनल कार्यालय पर 10:30 बजे से कर्मचारी जुटना शुरू हो गए। विभिन्न यूनियंस के पदाधिकारियों ने जोशीले भाषणों के जरिए बैंक के विलय को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। का दलाल हाय 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 हाय। इस मौके पर संचालन कर रहे दिनेश सक्सेना ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों की कठपुतली बन गई है और उनके हित साधने में लग गई है। ट्रेड यूनियन के महामंत्री संजीव मल्होत्रा ने कहा कि 3 बैंकों के विलय से सरकार IMF और वर्ल्ड बैंकों की शर्तें पूरी कर कर्मचारी विहित और यूनियन विहित कर देनी चाहती है। स्टेट बैंक अधिकारी संघ के संदीप अग्रवाल ने आह्वान किया कि हमें इस पूंजीवादी सरकार को अगले चुनाव में सबक सिखाना देना होगा। हड़ताल की सभा को पंकज शर्मा, राकेश शर्मा, PG सिंह, नावेद, PK माहेश्वरी, अरुण कुमार, अवनीश, रमेश, चरण सिंह यादव आदि ने संबोधित किया। इसकी जानकारी देते हुए कन्वीनर दिनेश सक्सेना ने बताया, हमारी विशेष रूप से 2 मांगे हैं। एक नंबर पे जो विलय का सरकार कर रही है, सारे बैंक कर्मचारी उससे नाराज हैं और उससे मजबूरन होकर के आज हड़ताल पे आए हैं। और दूसरी 12 महीने से ज्यादा हो गए हमारा वेतन समझौता नहीं हो रहा है, उसके विरोध में 2 मांगों के तौर पे इस कर्मचारी हड़ताल पे सड़क पे आया हुआ है। वही फोरम के अध्यक्ष सुनील मित्तल ने बैंकों के विलय पर सरकार पर निशाना साधते हुए बताया, आज जो देशव्यापी UAB की हड़ताल है, इसके अंदर मेनली बैंकों का जो विलय आपस में किया जा रहा है, इसका बहुत बड़ा विरोध हम आज इस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। ये खास तौर से ये केवल शुरुआत है। जो पहले स्टेट बैंक का सब्सिडी बैंकों का उसके अंदर मर्जर किया था, उसके अंदर उन्होंने किस तरीके से कर्मचारी और अधिकारी उसके अंदर परेशान हुए, वही तरीका पहले उसके अंदर सक्सेस होने के बाद ये 3 बैंकों को विलय कर रहे हैं और इसकी यही स्थिति इसकी यही नहीं रोकने वाले। ये इनकी नीतियां जो कर्मचारी अधिकारी विरोधी है, UPSU का जो अस्तित्व खत्म करने के लिए सब काम चल रहा है, बैंकों को प्राइवेटाइज करने की साजिश है। ये सारे बैंकों के लिए मर्ज करने के बाद में जो ख्वाब है कि ग्लोबल बैंक बनाने की जो हमारी वो है, ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सारे बैंक मिलने के बाद भी ग्लोबल लेवल पर यदि किसी एक बैंक के बराबरी भी कर लें तो हम इस बात की समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। केवल एक साजिश के तहत इन बैंकों को विलय करने की कोशिश कर रही है। हमारा जो सेटलमेंट नवंबर 17 से ड्यू है, उसके लिए बैंकों की बैलेंस शीटों को रेट में दिखाकर 2% से एक हाथ से शुरुआत करी, जो आज की डेट में केवल 8% तक आई है। ये हमारी एक शुरुआत है, आगे बहुत लंबी लड़ाई हमें इसकी करना है। आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल के साथ आगे आने वाले टाइम पर हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जा सकते हैं। इनकम टैक्स जनरल सेक्रेटरी रविंद्र सिंह ने कहा, प्रथम ये बैंकों के स्ट्राइक को हम अपना नैतिक समर्थन करते हैं। इस समर्थन के पीछे एक मार्ग उद्देश्य है कि कर्मचारी जो 24 आवर्स अपने पूरे समय भारत सरकार की नीतियों को पालन करने में लगाता है और उनकी छोटी छोटी डिमांड को भारत सरकार द्वारा मानी नहीं जाती है, इसलिए ये समर्थन हम लोग कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि पे रिवीजन जो 4 साल में या 5 साल में होता है, उस पे रिवीजन में 1% 2% का समझौता करना कहीं से भी उचित नहीं है। महंगाई को देखते हुए जो 15% 20% मिनिमम पिछले वर्षों की भांति इनका समझौता होता था, उसी तरह से समझौता होना चाहिए। इस मौके पर हड़ताल के बारे में कहते हुए सहायक मंत्री संजीव मल्होत्रा ने बताया, हमारी जो मांग है, सरकार अपनी जो बुनियादी घोषणा पत्र से हटके बैंकों को, सार्वजनिक बैंकों को समाप्त करने में तुला हुए हैं। हम इनका विरोध करते हैं। जो देना बैंक, विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया जा रहा है, वो दूरगामी बहुत खतरनाक इनकी स्थिति है।
इसके कारण कर्मचारियों की संख्या कम होगी, मनोबल टूटेगा यूनियनों का, संगठनों का। हम ऐसा नहीं होने देंगे, इसलिए सड़कों पे हैं, विरोध करते हैं। जो वित्त मंत्री ने एक गंदा गेम खेला है उसका पुरजोर विरोध किया जाता है। नूरी मस्जिद के पास बना डलाब घर क्षेत्र के लोगों के लिए मुसीबत। जहां एक और वार्डों को नगर निगम स्वच्छ रखने पर इनाम दे रही है, तो वही स्मार्ट सिटी के जंक्शन रोड पर गंदगी से हाल बेहाल है। यहाँ नूरी मस्जिद के सामने बना डलाब घर गंदगी के कारण लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। वहीं इस डलाब घर के पास बने होटलों पर लोग खाना नहीं खाते हैं। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि डलाब घर की 4 दीवारियां न होने के कारण उसमें जानवर घुस जाते हैं और कूड़ा सड़कों पर आ जाता है। वहीं डलाब घर के बाहर सड़कों पर गड्ढे हैं, जिसकी वजह से वहां कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। लोग इस बारे में कई बार नगर निगम से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसकी जानकारी देते हुए क्षेत्रवासियों ने बताया, भाई है और ये यहाँ डलाव घर है। डलाव घर से काफ़ी परेशानी है। यहाँ सांड लोग भी घूमते हैं, गाय हैं, तमाम घूमती हैं, लड़ते रहते हैं। लड़ने से, सांडों के लड़ने से एक्सीडेंट की खतरा बना रहता है। यहाँ पे तमाम गड्ढे भी हैं यहाँ पे, और गंदगी से यहाँ रहने वालों का जीना दूभर हो रहा। तमाम बीमारियाँ यहाँ पे फैल रही हैं। हम ये चाहते हैं कि ये डलाव घर यहाँ से हट जाए तो अच्छा रहे। हमारी समस्या ये है कि मालगोदाम रोड निकट नूरी मस्जिद के पास जो डलाव घर है वो सड़क तक कूड़ा पड़ता रहता है यहाँ पर, और इतनी गंदगी हो गई है कि क्षेत्रवासी की नाक ऐसे करके जब निकलते हैं तो नाक ऐसे करके नाक बंद करके निकलते हैं, और यहाँ बीमारी फैल रही है। बहुत खतरा है आदमी को। लिहाजा इस डलाव को बंद करना जरूरी है, क्योंकि एसएसपी ऑफिस का भी जो कूड़ा है वो डलाव बंद करके यहीं पड़ रहा है। और छोटा डलाव घर है, बहुत छोटा डलाव घर है ये, और सिविल लाइन में ही डलाव घर होते हुए, और जबकि स्टेशन रोड है, मार्केट बराबर में है, नूरी मस्जिद बराबर में है, उसके बावजूद भी ये डलाव ख़त्म नहीं हो रहे। हम अनशन करेंगे, हड़ताल पे बैठेंगे हम। हाँ, एक चीज़ ये देखने को मिलती है, जब बरेली में लोग कदम रखते हैं तो जहाँ भारत स्वच्छ अभियान चल रहा है वहाँ बरेली में बहुत ज़्यादा गंदगी से उनका स्वागत होता है। ये मालगोदाम रोड पे ये डलाव घर है, काफ़ी पहले से इसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसको हटाने का प्रयास जारी है। लेकिन कभी भी इसको हटाने का आश्वासन तो दिया गया है नगर निगम द्वारा, लेकिन यहाँ हाल से बेहाल है। अगर ये चीज़ आप सुबह 8 बजे देखेंगे ना तो यहाँ आधे रोड तक गंदगी रहती है। स्मार्ट सिटी में बने लोहिया पार्क की नगर निगम कर रहा है अनदेखी। बीती सपा सरकार में सिविल लाइंस में आईजी डीआईजी आवास के पास लोहिया पार्क का निर्माण कराया गया था, जिसे उस समय के दौर में बहुत ही सुंदर पार्क माना जाता था। इस पार्क में सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके इसका सौंदर्यीकरण किया था, लेकिन प्रदेश की सपा सरकार जाते ही इस पार्क का हाल बेहाल हो गया। वहाँ लोग अक्सर पार्क की छटा निहारने आते थे, लेकिन सरकार बदलने के बाद मौजूदा सरकार का इस पार्क पर कोई ध्यान नहीं है। वही इस पर नगर निगम की अनदेखी के चलते पार्क के बेहाल बद से बदतर हो गए हैं। इसकी सारी बाउंड्री टूटी हुई है। पार्क में पत्तों व कूड़े आदि के पड़े होने से वहां गंदगी का अंबार है। इसका अनावरण 2013 में सपा सरकार द्वारा किया गया था। वहीं पार्क में आए लोगों ने पार्क की बदहाली पर चर्चा करते हुए बताया, वजह बस यही है, इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस चक्कर में मतलब पार्क की कदर नहीं हो पा रही है। ये लोहिया पार्क माना जाता है जी। ये पहले किसी टाइम में अच्छा पार्क था सपा सरकार में जी। अब ये बिल्कुल बेकार हो चुका है। इसमें लाइटें वाइटें कुछ नहीं चलती हैं। पहले वो सरकार थी इसलिए ध्यान दे रहे थे, सरकार चेंज हो गई है इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं कोई। पहले अच्छा था, जब सपा सरकार थी तो पार्क बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इसका मेंटेनेंस था, देखने में सुंदर लगता था। हमेशा इसमें फुलवाड़ी वगैरह खिली रहती थी। अब जब से अब 1-2 साल से इस पार्क की देखरेख नहीं हो पा रही है। वहीं वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विशाल अग्रवाल ने लोहिया पार्क की बदहाली पर चर्चा करते हुए कहा, दिशा में हमारे बरेली में लोहिया पार्क है और लखनऊ में भी लोहिया पार्क है। आपकी जानकारी में शायद होगा, लखनऊ का आप लोहिया पार्क देखेंगे, इतना शानदार लोहिया पार्क हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने उसको बनवाया था। और ऐसे ही बरेली में भी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने लोहिया पार्क बनाने का काम किया था। तो जब उन्होंने उसका अनावरण किया था तो इतना शानदार था कि उसमें सभी लाइटें, बेंच, झूले और अच्छी घास थी। आज वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो इतनी गंदी हालत है, वहाँ पर साफ सफाई का
कोई इंतजाम नहीं है। नगर निगम कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है वहाँ लाइट की कि ताकि वहाँ बच्चे खेल सकें या जो पौष कॉलोनी के कैंट के लोग हैं वो वहाँ आ सकें या शहर के लोग वहाँ जाके टहल सकें। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। पर्यावरण बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। सिविल लाइन से बने सपा कार्यालय के पास मिशन कंपाउंड कॉलोनी की नालियां चौक गंदगी से लोगों का जीना हुआ दुश्वार। शहर को स्मार्ट सिटी का तमगा तो मिल गया है, लेकिन सिविल लाइन से बने सपा कार्यालय के पास मिशन कंपाउंड कॉलोनी के हाल बहुत ही खराब है। यहाँ काफी समय से नालियों की सफाई नहीं हुई है, जिसके चलते नाले चौक हो गए हैं, जिसका पानी लोगों के घरों में जा रहा है। हालांकि क्षेत्रवासियों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कर रखी है, लेकिन उनका भी कोई असर देखने को नहीं मिला। वहीं नालियों के रुके पानी की वजह से क्षेत्र में बीमारी फैलने के आसार भी बन गए हैं, लेकिन नगर निगम के अफसरों से शिकायत करने पर भी कोई नतीजा नहीं हुआ। अपना दर्द बयां करते हुए क्षेत्रवासी ने बताया, मेरा नाम मणि मिश्रा है। मैं 68 सिविल लाइन्स में रहते हैं, जहाँ पे समाजवादी पार्टी कार्यालय है। उस गली में इतनी गंदगी है, गलियाँ सारी चौक हो चुकी हैं, घर में पानी गंदा आता है। 9 बजे के बाद आप मोटर नहीं चला सकते, इतनी बदबू आती है पानी में कि कोई काम नहीं कर सकते। ऊपर से नालियाँ ब्लॉक है, बच्चों को निकलना मुश्किल है, बहुत दुर्गंध आती है, गंदगी की आप मुँह पर कपड़ा बांध के निकलते हैं हम लोग, जबकि सिविल लाइन्स एरिया है। ये हालत है इस गली की, देखिए आप। चाहेंगे कि 2 महीने से हम लोग इस गंदगी से झेल रहे हैं और चारों तरफ कॉलोनी में निकलना उठना बैठना बंद हो गया। सिविल लाइन चौक है, पानी हमको पीने के लिए बिल्कुल साफ़ नहीं मिल रहा है। इतना गंदा, इतना ख़राब काला पानी आता है, जिससे ना तो हम नहा सकते हैं ना पानी पीने के लिए करते हैं। और सीवर इतनी चौक है कि सड़कों पे पानी इतना भरा हुआ है कि ये कोई कार निकलती है सब छींटे आती हैं, निकलना सब कपड़े गंदे होते हैं रोज़ाना। एक्चुअली हम लोग 3 महीने से परेशान हैं और आप लोग जैसे देख सकते हैं ये सीएम पोर्टल पे भी हम लोग शिकायत करी है हमने। सीवर से पूरा चौक हो रखा है और हर तरफ गंदगी है, मच्छर निकल रहे हैं और तरह तरह की बीमारी फैल रही हैं और हम सब 3 महीने से इतने परेशान हैं कि आपको बता नहीं सकते। और इतनी परेशानी में भी हमने अपना त्यौहार सेलिब्रेट करा है इतनी गंदगी में। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो पीने का पानी आ रहा है, जो हमारी वाटर सप्लाई है वो बहुत ख़राब है और क्या नाम पीने के पानी में इतनी बदबू आती है, ऐसा लगता है कि जैसे कहीं सीवर लाइन से वो कनेक्ट हो गया है, सीवर लाइन चौक हो गई है, जिससे कि वो पानी बहुत गंदा आ रहा है। और 3-4 महीने से ये पानी आप नालियों में देख रहे हैं, इतना गंदा पानी ये भर रहा है, कहीं से नाली चौक हो रही है और इसमें ये पानी हमारे टैप में जाके और यही उसमें मिक्स हो जाता है, यही पानी हम पी रहे हैं। इससे हम अपनी पेट की समस्याओं से ग्रसित हैं, हमारे पेटों में तकलीफ़ है, लूज़ मोशन हो रहे हैं, बच्चों को तकलीफ़ है, इससे मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, हम लोग को मलेरिया की प्रॉब्लम हो रही है। अब समय हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। अब नहीं बैठेंगे बेसिक स्कूल के छात्र जमीन पर। विधायक व सांसद निधि से बच्चों के लिए तैयार किए जाएंगी मेजें व डेस्क। बताया चले कि बेसिक स्कूल में फर्नीचर का अभाव होने से के कारण बच्चों को जमीन पर दरी पर बिछाकर बैठना पड़ता था। अब बेसिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सांसद व विधायक निधि से स्कूलों के लिए फर्नीचर आदि बनाने का कार्य किया जा रहा है। जानकारी देते हुए CDO कुमार ने बताया, देखिए हम लोगों ने पिछले महीने एक
स्कूल टॉयलेट ब्यूटी कॉन्टेस्ट रखा था, जिसमें कि ऐसे स्कूल जो लोग अपने शौचालयों को सबसे अच्छा बना रहे थे, सबसे सुंदर बनाए थे, वैसे 77 स्कूलों को 77 स्कूल्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। उनको हम लोगों ने पुरस्कार स्वरूप फर्नीचर देने की बात रखी थी। वो फर्नीचर हम लोगों ने माननीय जो सांसद जी हैं, माननीय विधायकगण यहाँ पे जो अपने जनपद बरेली के हैं, आप सब लोगों से हमने अनुरोध किया, तो आप लोगों की तरफ से उन 77 स्कूलों के लिए उनकी निधि जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है उसके माध्यम से वो लोग फर्नीचर के पैसे दे रहे हैं। उससे ख़रीद करके उन सरकारी स्कूलों में पहली बार ऐसा होगा कि बच्चे जो है फर्नीचर पे बैठेंगे और स्कूलिंग होगी उनकी। लगभग कितना एक स्कूल को कितना पैसा आवंटन होगा? स्कूल में जितने छात्र हैं उसके हिसाब से है, रफली ज़्यादातर जगहों पे 50,000 से 1 लाख के बीच का अमाउंट बन रहा है। हज़रत शेर अली शाह मियाँ का उर्स शुरू, सजी कुरान खानी हुआ तकरीर की महफिल। ब्रह्मपुरा स्थित हज़रत शेर शाह अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर सालाना 5 रोज़ा उर्स दोपहर बाद नमाज ज़ोहर शुरू हुआ, जिसमें उलमा ने रूहानी कलाम पेश किए। इसकी जानकारी देते हुए उर्स कमेटी सदर मोहम्मद जिलानी ने बताया, उर्स मुबारक हज़रत शेर शाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का आज सालाना उर्स शुरू हो गया है। कब से कब तक चलेगा ये? 18 से 22 तक चलेगा। इस मौके पर मौलाना नूरुल हुदा, मौलाना यूसुफ रजा, अब्दुल कय्यूम खान, जावेद खान आदि लोग मौजूद रहे। बागरगंज के लोग पूस की रात तिरपाल व पन्नी के घरों में बिताने को मजबूर। बताया चले कि बागरगंज में खट पर रहने वाले लोगों के मकान नगर निगम ने तोड़ दिए थे, जिसके चलते वह अब इन मकानों की दीवार पर तिरपाल डालकर अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं, जिसकी अभी तक नगर निगम या किसी और अधिकारी ने कोई सुध नहीं ली है। गर्मी तो इन लोगों ने किसी तरह गुजार ली, लेकिन हाड़ मास को कांपने वाली ठंड से लोगों का जीना बेहाल हो गया। तब ये लोग किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारेंगे, इस जानकारी देते हुए समाज से नदीम शमशी ने बताया। बाकरगंज में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। उस जगह नगर निगम ने मकान तोड़े हैं उन लोगों के जो बहुत ज्यादा गरीब हैं। यहाँ कूड़ा बीन कर अपना जिंदगी गुजार करना, रिक्शा चालक, इस तरह के लोग हैं बिल्कुल मजदूरी करने वाले, उनके घर नगर निगम ने तोड़े। नगर निगम को चाहिए था कि पहले उनके घर का इंतजाम करते और उसके बाद घरों की तरफ देखते। ठीक है, यहाँ क्या करा गया, पहले घर तोड़ दिए गए और आज तक घर नहीं मिले। इस वक्त जाड़ा शुरू हो गया है, ये लोग पन्नियों में रह रहे हैं, ये बीमार होंगे, इसकी जिम्मेदारी नगर निगम की है। इनमें से कोई भी किसी को भी तकलीफ होगी, सारी जिम्मेदारी नगर निगम की है, क्योंकि नगर निगम ने ये कदम जो उठाया ये बहुत गलत उठाया। नगर निगम का काम था बेघरों को घर दिलाना, ना कि घर वालों को बेघर करना। बरेली में हुआ काल सर्प दोष निवारण महायज्ञ। लगातार लोगों की जन्म पत्रियों में काल सर्प दोष होता है, जिसकी वजह से लोग जीवन में उन्नति नहीं कर पाते हैं। इस कालन सर्प दोष के निवारण के लिए उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पीठाधिवासन पंडित विनोद गुरु जी 5वीं बार बरेली पहुंचे हैं। जो लोग की निःशुल्क पत्रा व हस्तलेख देखकर उनके बारे में जानकारी देंगे और 30 व 31 दिसंबर को काल सर्प दोष निवारण के लिए महायज्ञ का आयोजन कालीवाड़ी धर्मशाला में करेंगे। जानकारी देते हुए पंडित विनोद जी ने बताया, बरेली में मेरा 5वीं बार आगमन हुआ है और बरेली आने का उद्देश्य है लोगों के कष्टों का निवारण करना। व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्याएं हैं और समस्याओं से ग्रसित है लेकिन उन समस्याओं के पीछे कोई ना कोई ग्रह होता है। जिनकी पत्रिकाओं में काल सर्प दोष होता है, पितृ दोष होता है, चांडाल दोष होता है, ग्रहण दोष होता है, मंगल दोष होता है। ये दोष कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में रुकावटें पैदा करते हैं और व्यक्ति जीवन में समस्याग्रस्त रहता है। कभी किसी के शादी विवाह में समस्या आ जाती है, किसी की शादी होकर टूट जाती है। तो इन ग्रहों के निवारण के लिए यहाँ जन्म कुंडली हस्ते का विश्लेषण शिविर भी हमारा प्रारंभ किया गया है, जो कालीवाड़ी धर्मशाला में कल से प्रारंभ होगा और हम 30 तारीख तक जन्म कुंडली एवं हस्ते का देखेंगे। जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृदोष, चांडाल दोष है, ग्रहण दोष है, उनके लिए वेदोक्त पद्धति द्वारा उज्जैन महाकाल के प्रमुख आचार्यों द्वारा 30, 31 और 30 तारीख को काल सर्प दोष निवारण का अनुष्ठान भी किया जाएगा। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे नंबर संपर्क करें। फोन नंबर 8954961313 या हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीडी फोरम बरेली। समाचार सिलसिला यहीं खत्म होता है। अगली बुलेटिन फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।